आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सूर्य को अनुकूल करने के उपाय। सूर्य अगर जन्म पत्री में अनुकूल अवस्था में होता है तो जातक को बहुत मान सम्मान मिलता है। उसको हर जगह सम्मान मिलने से उसकी किस्मत चमकती है। उसका परिवार भी उसको सिर माथे पर रखता है और उसको हर जगह सम्मान मिलता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं सूर्य को अनुकूल करने के उपाय। सूर्य अगर 7 नंबर में होता है, 7 नंबर राशि में होता है यानी तुला राशि में होता है तो ये सूर्य की नीच अवस्था होती है और इसलिए आपको सूर्य का दान करना चाहिए। सूर्य के दान के लिए आपको गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होता है। रविवार को किसी भी मंदिर में जाएं और सूर्य का दान करें जो गेहूं और गुड़ के रूप में होगा, या आप गेहूं और गुड़ सांड को भी खिला सकते हैं, लाल बैल को भी खिला सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। लाल गाय की सेवा करने से भी सूर्य अच्छा होता है। आइए आपको अन्य उपाय बताते हैं जिनका सूर्य 1 नंबर के साथ होता है यानी उच्च का होता है और 5 नंबर के साथ होता है यानी स्वग्रही होता है। उनको दान नहीं करना चाहिए। सूर्य का दान करने से उनको नुकसान हो सकता है, तो सूर्य का दान नहीं करना है उनको, लेकिन व्रत कर सकते हैं। व्रत करने से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता है। सूर्य का व्रत करने से आत्मबल बढ़ता है, गई हुई नौकरी तुरंत वापस आ जाती है, सैलरी आपकी इंक्रीज़ होकर आती है, आपका बल बढ़ता है, आपका तेज बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है, आप सब जगह छा जाते हैं, ऐसी स्थिति आपकी हो जाती है। हर कोई आपकी बात मानता है और आपको दबदबा आपका बन जाता है, वर्चस्व कायम होता है। सूर्य जिसकी कुंडली में अच्छा है तो उसको और अच्छा करने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। इस ऐसी व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है, पवित्र होती है। तो आइए अन्य उपाय आपको बताते हैं जिससे आप सूर्य को अच्छा कर सकें और फलीभूत हो सके आपके उपाय। हम हैं डॉक्टर उमाश्री, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु में रुचि रखते हैं तो ये चैनल आपके बहुत काम का है। इसको अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, जिससे नोटिफिकेशन के ज़रिए जब मैं वीडियो डालूंगी, मैं वैसे डेली वीडियो डालती हूँ जो आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, किस्मत को चमकाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपको फ़ायदा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है मित्रों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। सूर्य को अनुकूल करने के लिए अगर आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। सूर्य और मंगल आपकी कुंडली में एक साथ हैं, दोष निर्मित हो रहा है। वैसे तो सूर्य मंगल आपस में मित्र हैं, अति मित्र हैं, इससे इनके साथ में होने से नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर मंगल अस्त है तो आपको मंगल का दान करना चाहिए, क्योंकि अस्त ग्रह का दान बहुत शुभ माना गया है। लाल मसूर की दाल आप दान में देते हैं, लाल चंदन का दान आप दान में देते हैं, तो आपको सूर्य के और मंगल के दोनों के ही अच्छे प्रभाव मिलने चालू हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि साथ में है, सूर्य शनि जिस कुंडली में साथ में होते हैं उसमें पिता पुत्र का मतभेद होता है। पिता के जीवित रहते पुत्र का भाग्योदय नहीं होता, पिता के न रहने के बाद ही उसका भाग्योदय होता है। तो सूर्य शनि योग अगर आपकी कुंडली में है तो एक काम आप कर सकते हैं जिससे मनमुटाव चालू हो जाएगा, मतलब दूर हो जाएगा, मनमुटाव नहीं रहेगा और आपको असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर होगा। आप रात को जब भी सोते हैं, सोने के टाइम के बाद में आप गैस का जो चूल्हा होता है उसको दूध से बुझाना चालू कर दीजिए, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन सुबह सुबह अगर आप कुछ खाना बनाते हैं या नाश्ता बनाते हैं तो सूर्योदय के बाद ही काम चालू करें, इससे आपको लाभ होगा। सूर्य को नमस्कार करके प्रातःकाल का काम चालू करें, आपको हर बाधा से निपटारा हो जाएगा। रविवार को या अन्य दिनों में किसी काम पर भी आप जाते हैं तो चीनी खाकर निकलें। पानी तो पीना ही है मीठा खाकर, लेकिन चीनी खाकर निकलते हैं तो आपके हर काम बनने लगते हैं। रविवार को बंदरों को गुड़ खिलाने से भी आपका सूर्य चमकता है, दैदीप्यमान होता है और आपको सूर्य से संबंधित लाभ मिलने लगते हैं। अगर आपके पास भूरे रंग की चींटियाँ हैं और उनको 7 तरह के अनाज का मिश्रण आप डालते हैं तो सूर्य के अशुभ प्रभाव इमीडिएट कम हो जाते हैं। आपको बगैर सींग की गाय को गुड़ और गेहूं की रोटी खिलानी है, इससे आपका सूर्य दैदीप्यमान हो जाता है। बेल की जड़ को ताबीज में डालकर गले में पहने तो आपका सूर्य शांत होता है। रविवार को छुई मुई या मजिष्ट वनस्पति के पानी से नहाना चाहिए, इससे आपको सूर्य की अशुभ प्रभाव में कमी आती है। अगर आप भोजन से पूर्व आचमन करके खाते हैं और भोजन में निर्मित सभी वस्तुएं अग्निदेव को समर्पित करके खाते हैं और हाथ जोड़कर खाते हैं, इससे आपका सूर्य ज़बरदस्त हो जाता है और आपको सब काम में सफलता मिलती है। सूर्य आत्मा का कारक है, तेज का कारक है।
इन चीज़ों में आपकी वृद्धि होने लगती है। आपका चेहरा इतना दैदीप्यमान हो जाता है कि हर कोई मोहित हो जाता है और आपको देखने से वंचित नहीं रहना चाहता, आपको देखना ही चाहता है। तो ऐसी स्थिति आपकी हो जाती है। अगर आप पराक्रम को बढ़ाना चाहते हैं तो ये उपाय आपके बहुत काम के हैं जो मैंने आपको बताए। इनमें से अपनी सुविधा के हिसाब से उपाय चुन लीजिए और किसी भी उपाय को करने से आपको तुरंत लाभ होता है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। इसी तरह की वीडियो बनाती हूँ डेली जो आपको फ़ायदा पहुँचाती हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।